यहाँ तक जब बच जाता है तब वहाँ पे फड़फड़ाते हैं हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षा। उसके लिए पूरे देश के इन्फ्लुएंसर एकजुट है उसको बचाने के लिए अरावली को। आप जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हो, उसी में कायम रहो, क्योंकि नंबर, नेचर और सिग्नेचर, तीन चीज को बदलना नहीं चाहिए। उसका वो जैसे उसका माई ताई धरेगा उस समय मेरे को वैसे ही फील होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। वो ऊपर नीचे की वजह से ही तो अभी एक मैं पेशी जा रही हूँ। जोर जोर से बात करके वीडियोस बनाना, ये आइडिया तुमको कहाँ से आया कि भाई पार्टी से पैसा लोगे फिर उनका प्रचार प्रसार करोगे, उसी से आपका फॉलोवर्स बढ़ेगा। अगर आप मेरे पर पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के डिबेट करेंगे तो मैं, देखिए फिलहाल अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन जरूरत पड़ा, अगर जाना पड़ा तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। इन्हीं पार्टियों से। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से फिर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मोर नाम है देवेश तिवारी, तुम देखा था सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, सरगुजा जशपुर के जो एरिया है, ये क्षेत्र में एक नाम के बड़ा चर्चा है, नाम है आकांक्षा टोप्पो। जब वो गुस्सा में थे तो सड़क के बारे में वीडियो बनाते, बाद में सड़क बन जाते। वो जल जंगल जमीन के जब संघर्ष चला थे तेम आदिवासी बन वाला बुलाते, आओ बहनी हमरो आवाज़ ले उठा तो पहुँचते। मैंने जिन मुख्य काम मीडिया ला करना चाहिए तो उत्तर छत्तीसगढ़ की आवाज़ आकांक्षा बने हुए हैं। आमतौर पर मैं इन्फ्लुएंसर बन के इंटरव्यू नहीं लाऊँ, एहू मैं इन्फ्लुएंसर का नहीं माना था। आकांक्षा बहनी आवाज़ उठा थे, यूथ है और अपन हक अधिकार जानते। पहले मुझे लगा वो चिल्ला के वीडियो बनाया तो एक आप चिल्लाते इसी का कि फिर मैं जब वो गंभीर वीडियो मतलब देखना शुरू करें, जब वो बैठ के शांति से बोला तब समझ में आई कि नहीं भाई, दो रूप है, एक जन गुस्सा वाला है और दूसरा जन जिम्मेदारी और समझदारी भरे है। तो मैं कहीं बातचीत करे जाए। आकांक्षा बहुत बहुत स्वागत है तोर। और मैं ये बात जाना था कि तो जसपुर के रहिया और हॉस्टल जीवन तो पूरा चले है, तो तय सादरी में कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, सादरी में भी नहीं हूँ और छत्तीसगढ़ी में तो नहीं हूँ। तो हम लोग हिंदी में बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा कभी भी बाधा मत बने संवाद के, ये हमारा मानना है। जी जी। तो चलो ये सवाल पहला, आकांक्षा टोप्पो। अच्छा, इंटरव्यू के पहले बता देता हूँ मैं, आप जैसे हैं ना वैसे ही बोलिएगा। जी जी। वो सेंसर वेंसर हम कर लेंगे। जी जी। ठीक है। जी जी। लेकिन जैसे जैसा तुम्हारा स्टाइल है उसी में कायम रहो, क्योंकि नंबर, नेचर और सिग्नेचर, तीन चीज को बदलना नहीं चाहिए। एक बार एक दिल्ली के बड़े पत्रकार रवीश कुमार मेरे को बोले थे चीज। जी जी। इतने गुस्से में क्यों रहती हो? चलो, देखिए इतने गुस्से में मैं रहती नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल और नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन आसपास जो ऐसा मेरे होते रहता है उसको देख के मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आता है तो फपक पड़ती हो? फिर फपक पड़ती हूँ, गुस्सा आता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। फिर मेरे को लगता है मैं आम पब्लिक हूँ। फिर आम पब्लिक जो कोई अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है, कोई नेता मंत्री उसके सामने आए तो उसका वो जैसे उसका माई ताई धरेगा उस समय मेरे को वैसे ही फील होता है। किसी ना किसी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है और फिर मैं फिर भरने लग जाती हूँ। मेरा दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है मैं नहीं देखती। फिर भाषा का संयम भी उस बीच ऊपर नीचे हो जाता है। वो ऊपर नीचे की वजह से ही तो अभी एक मैं पेशी जा रही हूँ। हाँ, किस चीज का पेशी पहले बता दो। ये मैन पार्ट में मैं वहाँ पे लोकल पत्रकार लोग के बारे में बोली थी कि यहाँ का जमीन छीन रहा है, तो इसमें आपकी लोकल पत्रकार मदद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल पत्रकार नेता लोग का गु खा के बैठे। तो इसी बात पे ही वहाँ पे फिर तो पूरा जनरलाइजेशन करने की क्या जरूरत थी कि सारे पत्रकार वहाँ के लोकल ऐसा कर रहे हैं? कुछ उसमें अच्छे लोग होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे। बिल्कुल अच्छे लोग हैं, उनको भी बुरा लग गया? उनको भी बुरा लग गया, सबको बुरा लग गया, जबकि मैं उनके लोकल को ही बोली थी। और यहाँ वहाँ सच में ऐसा हो रहा है। अगर नहीं होता तो आप लोग पागल हो क्या, जो दुर्ग भिलाई छोड़ करके, उतना अच्छा जगह छोड़ करके आप मैन पार्ट में अभी क्या हो रहा है उसको कवर करने के लिए आते, और इधर अमेरा कोल में क्या हो रहा है उसको कवर करने के लिए आते। जल जंगल जमीन का रक्षा करने का जो है जागरूकता वो फैलाने के लिए आते, नहीं आते। ऐसा हो रहा है भाई वहाँ पे। क्या तुम्हारे नजरिए से सरगुजा इस समय किस दौर से गुजर रहा है, इसको बताओ एक बार। मतलब यहाँ के यूथ के नज़रिए से, तुम यहाँ की रहने वाली हो, उस नज़रिए से इस समय सरगुजा के जल जंगल जमीन पहाड़ की क्या स्थिति है? अभी हम लोग हैं रामगढ़, यहाँ का भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे भी कोल माइनिंग का काम हो रहा है, लगातार यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ का जो है उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए। और इधर आमेरा यहाँ भी माइनिंग का काम हो रहा है,
और इधर मेन पार्ट हमारा इतना सुंदर जो वातावरण है वहाँ भी ख़राब हो रहा है, वहाँ भी क्या बोलते हैं बॉक्साइट खनन का काम हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। और यहाँ का जो यूथ के बारे में आप बोल रहे हैं, वो कहाँ से आवाज़ उठाएगा? वो तो अपने ही समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पे आप बताइए, कोई भी युवा है वो आवाज़ उठा रहा है, वो डर रहा है कि उसका करियर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आवाज़ उठाएगा तो कल को कोई ना कोई उनके ऊपर एफआईआर और दुनियादारी का तो केस। तुमको डर लगता है एफआईआर से? देखिए, जब होने से पहले थोड़ा-सा झिझक हुआ था, लेकिन अब हो ही गया तो फिर क्या डरेंगे? अब तो जो है उसको गड़े मुर्दे हम उखाड़ेंगे बस। ये बताओ कि वो जो तुम्हारा स्टाइल है, जोर जोर से बात करके वीडियोस बनाना, ये आइडिया तुमको कहाँ से आया कि भाई इस तरह से करने से जो है लोग देखिए, पसंद करेंगे? आवाज़ की रही बात आवाज़ की ना, ये मतलब मेरे पिताजी से मेरे को मिला है। मेरे पिताजी का आवाज़ थोड़ा एकदम लाउड है, उसी तरह से मेरा आवाज़ भी लाउड है। और मैं टीचर रही हूँ, तो मैं हर बार ऐसा 40 बोलती बच्चों को हूँ। पढ़ाना है। जी, जी, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है चिल्लाना है। और जब मैं पढ़ाती थी तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं केवल बोलते रहती थी, बोलते रहती थी, बोलते रहती थी। और कई बार ऐसे भी स्टूडेंट हुआ करते थे मेरे चीज़ में कि वो सुनते नहीं थे, तो उनको चिल्लाना पड़ता था, जोर दे करके बोलना तो पड़ता तुम था। जैसे एक बार बताओ तुम्हारा स्टाइल कैसा है, कैसे बात करती हो हुँ, किसी मुद्दे को लेकर, तो फिर मैं उसके बाद इसके सवाल पे आता हूँ। हुँ। जैसे मेरा एक बार गाड़ी खराब हुआ था, तो मैं उस गाड़ी को बनवाने के लिए गई थी। हम्म, तो तब मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था रोड को लेकर के, हम्म। कि उस समय बहुत चला हुआ था ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन हाँ, की ट्रिपल सरकार। इंजन सरकार। अभी सेंटर चौपल में भी इंजन, थे हाँ। सेंटर में भी थे और स्टेट में भी, स्टेट में भी थे, निकाय में भी। निकाय में भी थे। ठीक। तो उस समय मेरे को बहुत गुस्सा आया था, तो मैं वीडियो भी बनाई थी, आप देखे भी होंगे। हम्म, तो उस समय मैं ये बोली थी कि आप जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हो, मेरा किसी दिन दिमाग खराब हुआ ना, आपके ट्रिपल इंजन में से मैं डबल इंजन को निकाल के अपने गाड़ी में लगा दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि आप सिंगल इंजन के साथ पूरे सरकार में कैसे सरवाइव कर पाते हैं। तो जो बोलने के दौरान गले में जोर पड़ता होगा बहुत। देखिए, मैं ये तो कम चिल्लाई मैं तो और ज़्यादा चिल्लाती हूँ। तो आसपास तो जो लोग सुनते होंगे, आ जाते होंगे, क्या हो गया? आ जाते हैं, बहुत कोई क्या चल रहा है करके मेरे पास आ जाते हैं। हम्म, फिर उसके बाद उनको समझ में आता है कि नहीं वीडियो बन रहा है, तो फिर वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा। जी। अभी जितने इन्फ्लुएंसर मैं देख रहा हूँ स्टेट में, जल जंगल ज़मीन को लेकर के एक कैंपेन चल रहा है कि भाई जो हीरो बने हैं, हीरोइन बने हैं छत्तीसगढ़ के, जो गायक हैं, जिनको छत्तीसगढ़ जनता प्यार करती है, उन इन्फ्लुएंसर्स को जिनको लोग चाहते हैं, और वो लोग जल जंगल ज़मीन की आवाज़ नहीं उठाते हैं। मतलब छत्तीसगढ़िया फॉलोअर तो चाहिए, उससे पैसा बनाना है, लेकिन जब जल जंगल ज़मीन का बात आएगा तो किनारे हो जाते हैं संबंध बनाए रखने के लिए। क्योंकि देखिए सब मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारे हमारे सरगुजा में भी हैं जो अभी मतलब विकास का वो चीज़ चला रहे हैं अपने सोशल मीडिया में। क्योंकि देखिए पैसे का सोशल मीडिया को होता क्या है ना सर, कोई भी सरकार हो, चाहे ये हो चाहे वो, मैं किसी एक की नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी हो, सोशल मीडिया हम को लोगों तो उद्धव खरीदने। और माधव दोनों को देखा हुआ है। उधर हाँ वही बात है, दोनों ही चीज़ को खरीदने का बहुत कोशिश करता है। और अगर जो एक बार पैसे लेकर के उनका वीडियो या फिर कोई फोटो या फिर पोस्टर चला दिया, तो समझ लिए अगर उसके बगल उसके पड़ोसी में भी उनके साथ कोई गलत हो रहा है, सरकार कुछ उनके साथ गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। वो तो चलिए पड़ोसी का बात बोल दी, अपना बाप के साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो उनको क्या कहोगी? मतलब भाई छत्तीसगढ़ फॉलोअर चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ के लोग आपको फॉलोअर चाहिए। तो फॉलोवर्स बढ़ाने का और भी बहुत सारा तरीका है भाई, आप उसको अपनाओ ना। जरूरी थोड़ी है कि आप पार्टी से पैसा लोगे फिर उनका प्रचार प्रसार करोगे उसी से आपका फॉलोवर्स बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। तो ऐसा मत करिए, मैं यही बोलना चाहूँगी जितने भी इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप बिकिए मत, बल्कि आप बकिए उनके खिलाफ, मैं यही बोलना चाहूँगी। हम्म। जब बातचीत तुम्हारी सुनते हैं हम लोग, तो ये लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई तो तगड़ा हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में उसके जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, तो कितना पढ़ाई लिखाई हुआ है? देखिए मेरा मतलब एमएससी हुआ है मैथमेटिक्स से। गणित? जी, गणित से हुआ है। और रही बात पॉलिटिक्स की, मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप मेरे पर पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के डिबेट करेंगे तो मैं हार जाऊँगी, उससे ज़ीरो नॉलेज है मेरे, ज़ीरो नॉलेज भी नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर
मैं इन सब चीज़ों को बोल रही हूँ तो अपने आसपास जो गलत हो रहा है उन्हीं चीज़ों को ही बोल रही हूँ। पॉलिटिक्स ना, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल वाला है तो उस मैं बहुत देख ज़्यादा रहा हूँ चीज़ इस नहीं है। बीच में ट्राइबल में स्पेशली यूथ मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं। झारखंड में एक ज्योत्सना टोप्पो करके लड़की है, मैं जी उसका जी उसको भी देखता हूँ, फॉलो जी करता हूँ। जी। वो भी जल जंगल ज़मीन की आवाज़, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाती है। आप भी इधर कर रही हैं, तो आप लोग संगठित हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं? नहीं, कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं मुलाकात होता है तो हम लोग बिल्कुल बातचीत करते हैं। हम्म। जी। फ्यूचर में क्या लगता है कि केवल गाली देना नेताओं को और चीज़ों को बेहतर करवाना यही एक माध्यम बचा है, या फिर इससे आगे बढ़ करके उस सिस्टम में घुसो और उसको साफ करो? देखिए, मैं उन सब चीज़ों के बारे क्योंकि में एक बहुत बड़ा ज़्यादा कोई अभी नहीं बोलूँगी, फिलोसोफर है, क्योंकि एक बड़ा बहुत अभी फिलोसोफर ना है। कंट्रोवर्सी में ऐसी चली हुई हूँ और मैं उसी चीज़ में नहीं घुसना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, करप्शन को हमारे पूरे राज्य से या फिर पूरे देश या फिर पूरे दुनिया से एकदम हटा देंगे, बोलना ये बहुत मूर्खता वाली बात है। लेकिन बस हम उसको कम कर सकते हैं। तो कोई भी लीडर है, वो थोड़ा ना थोड़ा करप्शन करे, लेकिन आपको जिस चीज़ के लिए सीट या गद्दी मिला है, वो आप काम थोड़ा ना थोड़ा करके दीजिए। यही बोलना चाहती मेरा सवाल दूसरा था हूँ। कि आप इनको सुधारने के बजाय उस सिस्टम में घुसिए, खुद जाइए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उसको ठीक करिए। तो ऐसा विचार बनता है मन में? देखिए, फ़िलहाल अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन ज़रूरत पड़ा, अगर जाना पड़ा तो मैं बिल्कुल जाऊँगी। इन्हीं पार्टियों से? देखिए, कोई सा भी पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगी। हाँ। किधर है जब तुम्हारी जब आइडियोलॉजी? जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा कि क्या करना है। तुम्हारी आइडियोलॉजी किधर है, मतलब ये थोड़ा समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हुँ। बीजेपी है, कांग्रेस है, तीसरा देखिए, मोर्चा है। मैं किसी एक पार्टी को मैं अभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी पार्टी के बारे में बोलूँगी तो लोगों का जो अच्छा, ऑफर आए कि थॉट है नेताओं के? वो नेताओं के ऑफर आए कि नहीं? आ रहा है, कि बेटा आए तुम दिन अच्छा आ रहा है। बोलती हो, ट्राइबल भी हो, एक हाँ, काम करो हमारी पार्टी में आ जाओ। ऐसा ऑफर आ रहा है कि नहीं आ आए रहा है? दिन आ रहा है, आए दिन आ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पार्टी में जाने से अच्छा मैं अभी लोगों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करूँगी और वही ही कर रही हूँ मैं। खर्चा पानी कैसे चलाती है? जब इतना ट्रैवल करना है, डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, देखिए नेतागिरी बड़ा कठिन काम है। देखिए, मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो हूँ नहीं, हाँ। ना ही मैं किसी नहीं, पार्टी हम से लोग तो जुड़ी न्यूज़ हूँ। रिपोर्टर हैं, हम लोग तो जनता से पैसा माँग के काम करते नहीं, हैं। सुनिए, मैं ना ही कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ना कोई मेरे को पार्टी से कोई फंडिंग हो रहा है। हुँ, तो बस वही जो मैं आपको बताई, सोशल मीडिया में ही कंटिन्यू हूँ मैं। हुँ। तो जो बिज़नेस प्रमोशन होता है ना, हाँ, जो शोरूम तो वगैरह का तरीका कुछ, है बस अर्निंग का। बस वही ही एक तरीका है अर्निंग का, और कुछ दूसरा तो कुछ नहीं। रहती कहाँ हो? अंबिकापुर रहती हो, जशपुर रहती हो, कहाँ रहती हो? मैं अंबिकापुर रहती हूँ, अंबिकापुर और इधर नेटिव वाटर पार्क प्लेस साइड। जशपुर है? जी, जसपुर। जसपुर में आप रानीदा सुने होंगे, हुँ। उधर ही है मेरा घर। चलो एक अपील कर दो सरगुजा के जल, जंगल, ज़मीन के लिए, कि देश में बैठे जो लोग हैं, वो उनको तुम क्या मैसेज देना चाहती हो? देखिए, मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगी, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बोलना चाहूँगी। जल, जंगल, ज़मीन सब आपका है और हमारा है, और हम सबका हक है कि उसके लिए आज आवाज़ उठाएँ, वरना कल बहुत लेट हो जाएगा। बहुत कोई ऐसा सोचते हैं अपने कि स्टाइल में बोलो ना, तो टीचर अरे! वाले मोड में आ गई अरे तुम। टीचर वाले उस वाले पे बोलूँगी तो फिर बोलो, बोलो, चलेगा, हम सेंसर कर लेंगे जो चीज़ करने लायक होगी। देखिए, मैं आप लोग से एक ही बात बोलना चाहूँगी, बहुत कोई का सोच होता है कि अगर किसी का पैर कट गया, तो वो सोचते हैं कि अभी तो हमारा केवल पैर कटा है, अभी तो हमारा हाथ बाकी है, हमारा सर सही सलामत है। फिर उसके बाद ऐसा टाइम आता है उनका हाथ भी कट जाता है, तो वो लोग फिर सोचते हैं कि अभी हम लोग का केवल हाथ पैर बचा है, कटा है। हमारा तो गर्दन, आँख, मुँह, नाक, कान सब सही सलामत है। हम खुले और नंगे आँख से तमाशा देख सकते हैं जो भी हो रहा है। उसके बाद साला जब गर्दन का बारी आता है, गर्दन जब कटने लगता है, यहाँ तक जब बच जाता है, तब वहाँ पे फड़फड़ाते हैं हमारा जल, जंगल, ज़मीन सुरक्षित रखना है। उस समय फड़फड़ाएंगे तो क्या ही होगा, कट ही जाएगा गला। समझ रहे? तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आज अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आप कहीं के नहीं रहेंगे, और ये शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण का सबको ज़रूरत है, तो इसका रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। चलो, शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छा काम करें। यूज़ को मतलब इन्फ्लुएंस करने का आशय यही होता है कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस लोगों को कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसको बचाने की कोशिश में लगे हैं। आप अच्छा काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, हम्म। प्रेम सब करते हैं प्रकृति से। अच्छा फोटो खिंचाने हवा, के लिए। हाँ, अच्छा हवा, अच्छा वातावरण किसको नहीं चाहिए?
प्यार सब करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं, जब लड़ने का बारी आता है तो नहीं, हम तो ये है, रक्षा तो वो करेंगे, दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दूसरों के भरोसे मत रहिए, सबका है तो रक्षा सबको मतलब करना है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई सबकी सांसें सरगुजा से जा रही हैं, जी है ना। जी पूरा मध्य भारत का फेफड़ा है कहते हैं इसको, जी इलाके को। जी। और ये तबाह हो जाएगा तो ये अगर कोई दिल्ली में बैठ के सोच रहा है कि हमारा चैम्बर कुछ दिन और हाँ ठीक रहेगा, ठीक तो नहीं रहेगा। होने वाला है। जब हमारा बारी आएगा तो हम देखेंगे इस टाइप का। एक चीज़ और इस चीज़ है टाइप कि का हम लोग सोचना थोड़ा रखें। वो अंडररेटेड है। अरावली की पहाड़ी जी जी जो है, जी मतलब यहाँ जो हरियाली है, यहाँ जो वातावरण है, उसका 10% अरावली नहीं होगा। जी जी। छोटे छोटे टीले हैं पहाड़ के, कुछ बड़े पहाड़ भी हैं, लेकिन उसके लिए पूरे देश के इन्फ्लुएंसर एकजुट है उसको बचाने के लिए, अरावली को। हम्म। यहाँ के लिए कोई बोलने वाला नहीं रहता है। बोलने वाले वो सब ना, समझ रहे हैं ना, सब बिके हुए हैं। चलिए, मतलब सब नहीं बोलूंगी, लेकिन मैक्सिमम लोग बिके हुए हैं। तो बिको मत भाई, जी जी बचाना है अगर जल जंगल ज़मीन को, तो इस तरह के यूथ जो आगे आके बातचीत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। और बाकी सीजी बॉक्स तो आप लोग देखते ही हैं, हमारा काम है ज़मीनी मुद्दों की पड़ताल करना, आपके सामने लाना, और हम करते रहेंगे। जोहार।